जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सपोज करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपके अपने चैनल सौरभ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आपके सभी को पता है कि आप सभी की जो रीट की परीक्षा है वो 27 और 28 फरवरी को है, जिसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि परीक्षा में क्या पहन के जाना है, कौन सा ड्रेस कोड चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना है पेपर में, क्या गलती नहीं करनी है, किन से बचना है ना दोस्तों। इन सबको आज हम इस बार वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना दोस्तों। तो चलिएगा जानते हैं। फर्स्ट हम जानेंगे, बहुत से भाइयों के कमेंट आए थे कि सर हम परीक्षा में क्या पहन के जाएं। तो आज हम पहले पहनने पर देखते हैं। तो आप एग्ज़ाम में जाते समय हमेशा या तो टी शर्ट पहन के जाएं इसमें, और या शर्ट पहन के जा सकते हैं। जैकेट वगैरह या जर्किन या जो गर्म कपड़े होते हैं ऊनी वस्त्र, उनमें जो बिना जेब वाले या बड़ी बटनों वाले बटन कपड़े नहीं होने चाहिए, है ना दोस्तों। और आपको पेपर में जाते समय क्या अपने साथ क्या क्या चीज़ें ले जानी है, तो उसमें आपको ले जाना है अपना या तो आधार कार्ड हो, एडमिट कार्ड तो लेके जाएंगे, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, यानी कोई मूल आईडी पहचान पत्र हो जिससे आप एग्जाम में एंट्री मिल सके आपको, है ना दोस्तों। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अपना टी शर्ट वगैरह या शर्ट वगैरह पहन के जाएं पेपर में। और एग्ज़ाम करते समय आपको विशेष बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप पेपर कर रहे हों एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम में ये गलती मत करना जो बहुत से लड़के बहुत से भाई करते हैं। तो वो ये हैं, जैसे आप एग्ज़ाम कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ा, कई बार उसको जो OMR सीट होती है उसमें 2 ऑप्शन भर देते हैं। तो 2 ऑप्शन नहीं भर जाए गलती से भी, यानी कि उसमें OMR सीट में जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं तो वो सब पास पास दिए हुए होते हैं, है ना दोस्तों, पास पास दिए हुए होते हैं। तो उसमें कभी कभी गलती से 2 ऑप्शन भर जाते हैं। इस बार आपके एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन रहेंगे और कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना। अगर आप खाली छोड़ के आते हैं तो आपकी नेगेटिव हो सकती है उसमें। इसलिए आपको पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन करने हैं, एक भी क्वेश्चन खाली नहीं रहना चाहिए और सभी के सभी क्वेश्चन लगाने हैं। कोशिश हो सके तो आ व सादा 4 ऑप्शन में से ही लगाएं, ABCD 5th ऑप्शन पे ना पहुँचें, क्योंकि अगर आप इनमें से लगाते हैं तो नेगेटिव तो है नहीं, तो आपके सही होने के चांसेस रहेंगे। और अब आप 5 ऑप्शन को लगा के आते हैं तो ये आपका इसमें ना तो आपको नंबर मिलेंगे ना कुछ मिलेगा, ओनली टिक रहेगा, है ना दोस्तों। तो इसलिए 5 को ना लगाएं, इन 4 ऑप्शनों में से पक्का लगा के आए, एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसमें 90 पे। और जो EWS कैटेगरी या SC ST वगैरह उनके कम नंबरों पे भी पास हो जाएगा पेपर ये रीट का, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो पेपर को करते समय ध्यान रखना कि उसमें जो ऊपर जो मुख्य बिंदु दिए हुए होंगे उनको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। और आपको एग्जाम में 10 मिनट दी जाएंगी अपनी OMR को चेक करने के लिए कि उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया, कोई गलती तो नहीं है। तो उनमें आप उसे चेक कर सकते हैं, OMR सीट को चेक करके, और अच्छी तरह से पेपर को हल करना, है ना दोस्तों। और विशेष इस बात का और ध्यान रखना आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना उसमें। और एक और बात, हम आपको एक ट्रिक और बताते हैं कुछ। अगर आप पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में, जैसे आप पे लगभग सभी क्वेश्चन, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, जिनकी तैयारी अच्छी होगी तो ज़्यादातर आप पे सभी क्वेश्चन बनेंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो नहीं आता है तो उसमें आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के फिर अंदाजा लगाइए, सोचिएगा इसमें कौन सा सही हो सकता है। अगर उपरोक्त दोनों आया वाला दिया हुआ है तो उसमें ज़्यादातर ये हमेशा सही होता है, यानी उपरोक्त दोनों सही लिखा हुआ है। और आप पे अगर वो नहीं आ रहा है तो आप सही कर ही लेंगे, नहीं आता तो उपरोक्त दोनों वाला ज़्यादातर इसमें सही होता है। या फिर उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आता है तो उपरोक्त सभी वाला भी आपका
80-90% ज़्यादातर सही होने के चांसेस रहते हैं, है ना दोस्तों। अगर आप पे आ रहा है तो पढ़ के सही कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो अगर आप उपरोक्त सभी इसमें लगा के आते हैं तो आपका सही होने का चांसेस 80% बढ़ जाएगा, है ना दोस्तों। और जैसे कम समय बचा है, लास्ट समय है, तो आप लास्ट में एक और ट्रिक अपना सकते हैं। जैसे ही आपके 10 मिनट या 5 मिनट बचे हैं और आपके क्वेश्चन लगभग 15 के समथिंग बचे हैं, अगर आपने पढ़ रखे हैं, आप पे हो रहे हैं तो ठीक है। और आप पे अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप उसमें बी या सी में से कोई एक ऑप्शन भरते जाइए सभी में से, तो जिससे आपके 5 से 6 क्वेश्चन उसमें सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना दोस्तों। ये विशेष बात है, ध्यान रखिएगा। और एग्ज़ाम अगर आपका सेंटर गृह जिले में पड़ा है तो उसी दिन आराम से सुबह पहुंच जाइए। अगर कहीं बाहर है, दूर है, तो एक दिन पहले जाके अपनी व्यवस्था कर लीजिए वहाँ पे जाने की, एक दिन पहले पहुंच जाइए, है ना दोस्तों। और विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिए, अपने आईडी प्रूफ जरूर लेके जाना साथ में, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। आधार कार्ड वगैरह या पहचान पत्र, एडमिट कार्ड ले लेना अपना। और पेन, आपको पेपर एग्जाम देना है तो बॉल पेन लेके जाना, ब्लैक या ब्लू, इनमें से कोई 2 बॉल पेन लेके जाना, जिसमें से कि आप पेपर में जो बॉल पेन से करेंगे ना तो उसमें यही मान्य होगा, अन्य पेन मान्य नहीं होंगे। ब्लैक या ब्लू से कर सकते हैं, है ना दोस्तों। और आप इस बार अपने साथ फ़ोटो भी लेके जाना, क्योंकि फ़ोटो भी ले जाना ज़रूरी है। और फोटो के साथ साथ आपकी जो एंट्री होगी वहाँ पे जो एग्ज़ाम के जो कर्मचारी लगे हुए होंगे उस सेंटर पे, तो उसमें आपके स्कैनिंग के साथ होगी इस बार एंट्री बायोमेट्रिक से। तो ये विशेष ध्यान रखना है ना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी हो ये क्लास तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।